नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपने पिछले ब्लॉग पार्ट 1 श्री वैष्णो माता की यात्रा में देखा कि हम कार से दिल्ली से चलकर कटरा पहुंच गए हैं और अब हम इस ब्लॉग के पार्ट 2 में कटरा से माता के भवन तक पैदल यात्रा करेंगे और माता के दर्शन करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, जर्नी शुरू करते हैं और माता के दर्शन हम भी करते हैं और आपको भी कराते हैं। जय माता की। ये है इनका होटल का एड्रेस और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा पूरा एड्रेस। और इन्होंने रिजनेबल प्राइस में हमें दिया है एसी रूम। कितना ही दिया था? 1000 का दिया था। बहुत रिजनेबल प्राइस लगा मुझे। और आप भी अगर आते हो तो ये मैं एड्रेस आपको उसमें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप प्लीज़ यहीं पर ही आइए। और सुविधा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। रूम आपने देखा होगा, इसमें बहुत प्यारा रूम था। साफ़ सफाई थी, बिल्कुल किसी तरह की बदबू वगैरह नहीं थी। हवा का आना जाना भी काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा है। तो सर प्लीज़ थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर नेक्स्ट टाइम है। ओके फ्रेंड्स, वैष्णो देवी की सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और अब हम पार्ट 2 में माता के दर्शन करेंगे। अब चढ़ाई के लिए जा रहे हैं ऊपर और मैंने आपको होटल के बारे में बता ही दिया। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सामने नए व्यू आते रहेंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पार्क बहुत सुंदर है और अगर आप आते हो माता के लिए तो आप इस पार्क में भी ज़रूर आइए। और बहुत अच्छा पार्क है ये ऑटो की लाइन है फ्रेंड्स। ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, नीचे तक जा रही है ये ऑटो की लाइन। यहाँ आप ऑटो करके नीचे गेट तक जा सकते हैं। दोस्तों कटरा से भवन की दूरी 14.5 किलोमीटर की दूरी है और इसमें हम बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी के दर्शन करते हुए माता के भवन पहुंचेंगे। जय माता दी। फ्रेंड्स ये यात्रा पर्ची काउंटर है, यहाँ आप यात्रा पर्ची चेक कराएंगे और लेडीज़ों की लाइन वहाँ पर अलग है। ये रहा हमारा बैग और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। फ्रेंड्स हमने अपने बैग वगैरह चेक करा दिए हैं और अब हम यात्रा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं भवन तक जाने के लिए। यहाँ अर्धकुंवारी और ये पालकी और पिक्चरों की लिस्ट है दोस्त। यहाँ से आप ये लिस्ट देख के आप यहीं करते हो, खच्चर का काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो भवन तक का क्या लेते हो आप? 1250। 1200 और अर्धकुंवारी तक के 650। 650। और जैसे मतलब 2 जने हो जाए या एक घोड़े पे एक ही होता है? एक ही होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, कब से काम कर रहे हो आप? 15-16 साल। 15-16 साल यहीं से हो गए। हाँ जी। ठीक, रोजी रोटी सही चल जाती है? हाँ हाँ बढ़िया चल जाती है। ठीक है ठीक है, क्या बात है। ठीक है। एक सवारी को उठाते हैं। हाँ जी आप बोलो। एक सवारी को उठाते हैं। अच्छा। वो भवन तक लेते हैं 3150 रुपये। अच्छा। 3150। और अर्धकुंवारी तक के 1800। 1800। जैसे अगर बच्चा वगैरह साथ में हो तो एक्स्ट्रा लेते हो या वही नॉर्मल होता है? ये जो नॉर्मल छोटा सा बच्चा होगा तो वो जाएगा साथ में, अच्छा, अच्छा। अगर बड़ा बच्चा होगा। अच्छा, और कितने साल से काम कर रहे हो? दीदी हो गए 15-20 साल। सही रोजी रोटी सही चल जाती है आपकी? कमा लेते हो सही? खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ठीक है, थैंक यू। भंडारा कब से हो रहा है वैसे स्टार्ट यहाँ से? कितना? 45 साल 50 साल हो गए। 50 साल। और कौन सी कंपनी है? गुलशन कुमार की तरफ से होता है? टी सीरीज। लंगर सुबह शाम या
सुबह 7 से लेकर 4, फिर 6 से लेकर 6 से 9 के लेके। ये गुलशन कुमार का भंडारा है। जैसे कि भाई साहब ने बताया 45 साल से फ्री सेवा है, समय भी बताया इन्होंने। चलो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं बाणगंगा। बाणगंगा के दर्शन करेंगे। दोस्तों, माता की चढ़ाई करते समय हम सबसे पहले बाणगंगा के दर्शन करेंगे। और जो आप यह देख रहे हैं, यह बाणगंगा ही है। भैरवनाथ और माता की कथा के अनुसार जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तो माता को प्यास लगी। तब माता ने यहाँ अपने बाण से गंगा प्रकट की और अपनी प्यास बुझाई और अपने केशों को धोया। तब से इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु नहा धोकर या हाथ मुंह धोकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जयकारा शेरा वालिदा की जय। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हो आप लोग? अच्छा, कितने मेंबर हो? 16 मेंबर हो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, सोलो राइडर। रिप्लाई दे देना कमेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड्स, ये हमारे नए नए अभी सब्सक्राइबर बने हैं। लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, और यहाँ मिलती हैं बच्चों की गाड़ियाँ किराए पर। अगर आपके पास भी छोटा बच्चा है तो आप भी यहाँ पर किराए पर गाड़ी ले सकते हैं। से किराए पे देते हैं 200। अच्छा तो 2000 रुपये जम। अच्छा, 2000। गाड़ी इतनी करते हो 1800 वापस देते अच्छा, अगर कोई साथ में आपका बंदा जाना चाहे तो हैं। एक साइड पे 540 रुपये डबल खर्चा। पवन तक का। और आज हमारे को लेते हैं 340 रुपये। अच्छा, और आने का भी 540 ही लेगा। वो अलग से। अच्छा, वो अलग से आता है। वन साइड पे 5। अच्छा, प्लस जो एक्स्ट्रा खर्चे को देना चाहे तो वो दे दे। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, ये बाथिंग घाट है। बाथिंग घाट, यहाँ आप नहा सकते हो अंदर जाके। और और अब हम पहुँच गए हैं चरण पादुका मंदिर। दोस्तों, माता की कथा के अनुसार जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तो माता ने यहाँ खड़े होकर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था और अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ी थी। आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो माता के 9 रूप मूर्तियों की सूरत में आपको नजर आएंगे। आप जब भी माता की यात्रा को आए तो चरण पादुका के दर्शन कर कर ही आगे बढ़ें। जय माता की। दोस्तों, अगर आप सीढ़ियों से चढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीढ़ियां अगर 70 तक हैं तो आप चढ़ सकते हैं, नहीं तो आप रास्ते का ही प्रयोग करें। बाकी आपकी सोच पर निर्भर है। दोस्तों, अब हम हाथी मत्था की तरफ से चलते हुए अर्धकुमारी माता की तरफ चलेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पर हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो तूफान आ रहा हो। दोस्तों, अर्धकुमारी में गुफा है जिसे गर्भजून गुफा कहते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने रहता है, वैसे ही माता इस गुफा में 9 महीने रही थी, इसलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा कहते हैं। गर्भजून गुफा में जाने के लिए आपको पर्ची कटानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैंने पर्ची कटा ली है गर्भजून गुफा के दर्शन की, बट वो कह रहे हैं कि 36 घंटे लगेंगे। अब 36 घंटे तो वेट किया जाए ना किया जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी हम रुकने के पहले चले जाते हैं, माता के दर्शन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। बाकी तो मुश्किल ही लग रहा है गर्भजून में जाने के लिए। दोस्तों, हमें गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए कम से कम 1.5 दिन रुकना पड़ता।
आपको पता है हमारे पास समय कम था, इसलिए यह पर्ची हमने जब हम नीचे पहुँचे तो हमने एक सरदार जी की फैमिली को दे दी थी, ताकि तब वह ऊपर पहुँचे तब पर वहाँ पर उनका नंबर आ जाए। दोस्तों यह जो आप सामने देख रहे हैं यह हाथी मत्था की चढ़ाई है, परंतु हम हाथी मत्था की चढ़ाई से नहीं जाएंगे। हम लेफ़्ट साइड से होकर जहाँ पर बैटरी गाड़ियों का रास्ता है उस रास्ते से होते हुए माता के भवन पहुँचेंगे। अगर आप हाथी मत्था की चढ़ाई से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गाइस अब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये अर्धकुमारी से रास्ता आ रहा था, मैंने आपको बताया था, और नीचे आपने देखा था जहाँ 6.5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर लिखा हुआ था, ये अब उसी जहाँ 5.5 किलोमीटर भवन पड़ता है ये उस रास्ते में जाके मिल जाएगा। ये एक तरह से शॉर्टकट है। फ्रेंड्स चलते चलते काफ़ी थकावट हो गई, इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेश ले रहे हैं। हाँसी आती दोस्तों ये है भोजनालय। यह भोजनालय शाइन बोर्ड की तरफ से है। ये जगह जगह पर बने हुए हैं और आप यहाँ बैठकर अपनी थकान मिटा सकते हैं, और अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा भी सकते हैं, जैसा कि रेट लिस्ट आपके सामने है। दोस्तों यह है बैटरी कार। यह अर्धकुमारी से लेकर माता के भवन तक चलती है और इसका 236 रुपये पर पर्सन रेंट है। और अब हम पहुंच गए हैं प्रसाद वाली दुकान पर, और यह दुकान भी यानी यह शॉप भी शाइन बोर्ड वालों की तरफ से ही है। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। माता का प्रसाद ले लिया मैंने, और ये है 70 रुपये वाला प्रसाद, और ये अलग से चुन्नी ली है माता की 130 रुपये की। दोस्तों ये है पुराना रास्ता हाथी मत्था की चढ़ाई की तरफ से। जब आप आओगे तो इधर से आना पड़ेगा, और हम आए यहाँ से इस रास्ते से। दोस्तों ये है लॉकर्स। यह लॉकर्स की सुविधा निःशुल्क है शाइन बोर्ड की तरफ से, और यह ऐसी लॉकर्स की सुविधा जगह जगह पर कई जगह पर बनी हुई है। अब नहा धो के तैयार है माँ के दर्शन के लिए, और ये प्रसाद लिया है हमने, ये माँ की चुनरी ली है और ये प्रसाद लिया है। और अब हम लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं, और हमने सामान जो है लोकल में रख दिया है, और फिर माँ के दर्शन के बाद फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की। जय माता की। ये नारियल हमने उधर अंदर की तरफ दिया था, उन्होंने वापस कर दिया। कूपन देते हैं और प्रसाद दिया है। दर्शन अच्छी तरह हो गए माता के, और अब हम नीचे शिव गुफा है वो देखने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती, तो आप भी मेरे साथ आइए शिव गुफा देखने। ये शिव गुफा है फ्रेंड्स, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ शिव शंकर शिव शंभु दीनानाथ कृपालु दयालु। देख रहे हैं, ये पहले ऐसी नहीं थी। जो आप ये संगमरमर का सब देख रहे हैं, इसमें पत्थर का काम किया गया है। ये पहले ऐसी नहीं थी, बिल्कुल प्राकृतिक थी, नेचुरल थी। लेकिन अब ये इन्होंने पत्थर लगा के सारी जो उसकी नेचुरल प्राकृतिक है वो सब खत्म कर दिए। पता नहीं क्यों इंसान अपना दिमाग यही सारा लगाता है।
अगर ये बिल्कुल प्राकृतिक होती इस टाइम तो कितना आपको भी देखने में अच्छा लगता। पत्थर लगा के सारी इस गुफा की नेचुरलिटी खत्म कर दी है इन्होंने। तो फ्रेंड्स, हमने शिव गुफा के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ के। जैसा कि आपको पता है, माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अनिवार्य भी है। अगर आपने भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए माता के दर्शन के बाद, तो यह यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी आप आए भैरवनाथ के दर्शन जरूर करें। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं भैरवनाथ के, आइए। दोस्तों, आप वैष्णो देवी मंदिर से भैरवनाथ मंदिर तक रोपवे के द्वारा भी जा सकते हैं। रोपवे का एक तरफ का किराया 100 रुपये है और यह सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। लेकिन इस समय बज रहे थे 12 और हमें पैदल ही ऊपर जाना था, क्योंकि इस समय रोपवे की सुविधा नहीं है। रोपवे की सुविधा बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो फिर लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भैरवनाथ मंदिर और अब हम यहां पर लेंगे प्रसाद। भैरवनाथ का प्रसाद ये डोरा मिला है हमें। अब चलते हैं भैरवनाथ के। और अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा संपूर्ण होगी। जय माता की दोस्तों, हमने भैरवनाथ के दर्शन कर लिए हैं। बहुत तेज है, बहुत तूफान आ रहा है यहाँ पे। दर्शन करके हम सीधे नीचे जाएंगे कटरा में और आज की जर्नी हम यही समाप्त करते हैं माँ वैष्णो की दया से। और कैसी लगी ये जर्नी, प्लीज़ आप हमें लाइक्स एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कोई सजेशन वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज की हम जर्नी यही समाप्त करते हैं। हवा बहुत तेज है। जय माता की। दोस्तों, यह एक्स्ट्रा वीडियो आपकी जानकारी के लिए डाला गया है। हम भैरव बाबा के दर्शन करके जिस रास्ते से आ रहे हैं, यह रास्ता सांझी छत पर आकर मिलता है। और आप इस वक्त राइट साइड में जो रास्ता देख रहे हैं, यह रास्ता अर्धकुंवारी से हाथी मत्था की चढ़ाई करते हुए सांझी छत तक आता है और माता के भवन की ओर चला जाता है। यहाँ से माता का भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने अर्धकुंवारी से हाथी मत्था की चढ़ाई नहीं की थी, हम लेफ्ट के रास्ते से ही भवन की ओर चल पड़े थे। दोस्तों, यहाँ के प्राइवेट होटल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑनलाइन सर्विस से दर्शन टिकट और होटल कैसे बुक कर सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर तो वीडियो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता की।